डॉक्टर समीर बख्शी, ये बताइए, जब मामले आते हैं रेटिनोब्लास्टोमा के, कितनी उम्र में ही मतलब ये देखा जाता है, यानी सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र क्या मानी जाए, स्पेक्ट्रम क्या है उम्र के हिसाब से? देखिए, रेटिनोब्लास्टोमा के 90% केसेस जो हैं पहले 3 या 4 वर्ष में आ जाते हैं। लेकिन ये फिर वही है जिनमें देर हो चुकी है? नहीं, आमतौर पे अगर हम एज देखी जाए, अच्छा, तो विदेश में जो दोनों आंख में जो कैंसर होते हैं जब, तो उनकी मीडियन एज जो होती है लगभग करीब 9 to 10 मंथ्स की एज होती है। और जो एक आंख वाले जो कैंसर होते हैं जिनमें एक ही आंख जब इन्वॉल्व होती है, तो मीडियन एज उनकी करीब 1.5 से 2 साल के बीच में पाई जाती है। इंडिया में जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ये है कि लगभग जो मीडियन एज है 7 to 8 मंथ्स उनसे ज़्यादा है। तो यानी अगर हम मीडियन एज देखें तो 1 से 2 साल के बीच में फॉर बायलैटरल और 2 से 3 साल के बीच में फॉर यूनिलैटरल रेटिनोब्लास्टोमा है। और इसका मेन कारण यही है कि हमारे जो मरीज हैं लगभग 6 से 7 महीना वेट करके आ रहे हैं हमारे पास। जी, ऐसी स्थिति में पूनम जी, जैसे डॉक्टर भावना ने भी कहा कि पहली बात तो देर से आए, और जब ये पता चला कि कैंसर है और ट्रीटमेंट करवाना होगा तो नहीं आए या उसके बाद भी डिले हुआ। ऐसे में डॉक्टर्स के पास जब आते हैं, आप लोग किस तरह एज अ ब्रिज काम करते हैं, काउंसिल करने में, उनको ये समझाने में कि कैंसर है लेकिन इलाज भी हो सकता है? सही। तो पहले तो किरण जी मैं आपको ये बोलना चाहूँगी जो डॉक्टर बख्शी ने कहा उससे लेके कि क्योंकि ये जो बच्चे हैं कम उम्र के हैं, तो जो माएँ हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है इस डिजीज़ को पकड़ने में, क्योंकि उस एज में माँ तब भी अपने बच्चे को नहला रही है, उनके बाल वाल बना रही है। तो अगर उनको दिखा कि मेरे बच्चे की आंख में कोई चमक सी आ रही है या कोई स्क्विंट सा है, तो बहुत ज़रूरी है। माएँ इसमें बहुत दे कैन बी अ बिग फैक्टर इन कैचिंग द डिजीज़ इन टाइम। जब वो आ गए तो काउंसलिंग इसी पे बनती है कि आप सही जगह पे और सही सेंटर में जाके इलाज कराएं। तो एक तो वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास गए, एक जो हमने सुविधा दिलाई हमारे वेबसाइट पे कि आप वो बच्चे का तस्वीर जो लेंगे, फ्लैश फोटोग्राफ लेंगे, उसमें अगर चमक आएगी आप वो तस्वीर अपलोड कर सकते हैं और हम अपने एक्सपर्ट्स के ज़रिए से उसको आपको देख के बता सकते हैं कि आप आपके जहां आप रहते हैं वहां पे कौन से सेंटर हैं जहां पे आप जा सकते हैं इसके इलाज के लिए। हमारे देश में डॉक्टर भावना ने बोला करीबन 15, 16, 18 ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे इस बीमारी का सही से ट्रीटमेंट होता है, तो हम उनको वहाँ भेजेंगे, राइट। उसके बाद जब वो वहाँ पहुँच गए तो वो काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। और लखनऊ में KGMU में डॉक्टर अर्चना की एक स्टडी में ये साबित किया गया है कि जो इनिशियल काउंसलिंग है वो बहुत ज़रूरी है बनस्पत आगे की काउंसलिंग। उस इनिशियल काउंसलिंग में जैसे डॉक्टर भावना और डॉक्टर बख्शी ने कहा, ये ज़रूरी बोलना है सेव लाइफ देन सेव विजन। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोला है कि आंख निकालनी है, ठीक है, सबसे ज़रूरी है कि आपके बच्चे की ज़िंदगी हो। और वो जो सेव विजन कि मेरे बच्चे की आंख चली जाएगी इसलिए मैं कहीं और चले जाऊं, मैं किसी और से बातचीत कर लूं, किसी आयुर्वेदिक या कोई और चीज़ को ट्राई कर लूं, उसमें जो टाइम अगर आपका वेस्ट हो जाएगा तो फिर वो आपके बच्चे की जिंदगी को हानि दे सकता है। तो वो काउंसलिंग। और एक ये जो बात आई डॉक्टर समीर बख्शी की सही जगह और सही सेंटर, तो जो सही की डेफिनेशन है, कोई भी व्यक्ति जब जा रहा है हॉस्पिटल में क्या क्या बातें हैं जो वो बिल्कुल ध्यान रखे कि ये फैसिलिटीज वहाँ पर जरूर होनी चाहिए। और इस वक्त हम तस्वीर देख सकते हैं जो उन केंद्रों की जो उपलब्ध हैं हमारे देश में जहाँ रेटिनोब्लास्टोमा के केसेस को ट्रीट किया जाता है, जहां उनका इलाज हो सकता है सफलतापूर्वक। हमने ऊपर चंडीगढ़, दिल्ली और अहमदाबाद का ये सेंटर जो हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर है। डॉक्टर बख्शी, कौन सी फैसिलिटीज का जरूर सही सेंटर का इधर ये मतलब है कि जहां पर एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो जो ट्रेंड हो इस बीमारी को देखने में, और साथ में कैंसर स्पेशलिस्ट हों, जिसमें कैंसर स्पेशलिस्ट का मतलब है जो मेडिकल पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट हों और साथ ही रेडियोथेरेपिस्ट हों। तो आपको इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए इसेंशियली 3 टाइप के स्पेशलिस्ट चाहिए, आई स्पेशलिस्ट, मेडिकल पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट और रेडियोथेरेपिस्ट। जी, हमारे पास उड़ीसा से प्रेमांजन प्रधान का ईमेल आया है। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या रेटिनोब्लास्टोमा सिर्फ बच्चों में होता है या बड़ों में भी, वयस्कों में भी, अडल्ट्स में भी हो सकता है? जी, 95% केसेस रेटिनोब्लास्टोमा के अंडर द एज ऑफ 4 to 5 ईयर्स में पाए जाते हैं, लेकिन 5% मरीज या 3 से 5% मरीज
5 साल की उम्र के बाद भी पाए जाते हैं और 18 साल के बाद भी ओकेजनल केसेस आते हैं, तो लेकिन बहुत ही रेयर हैं, अनकॉमन हैं। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर गिरीश चिन्नास्वामी के पास हम चलेंगे, मुंबई। डॉक्टर गिरीश चिन्नास्वामी, अभी तक जो बातचीब हुई है उसमें एक बात ही निकल कर आ रही है कि एक जो आपने बात बताई कि माँ बाप बीच में इलाज छुड़वा देते हैं बच्चे का, दूसरा बहुत देर हो जाती है जब तक ये मामले डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। अवेयरनेस लेवल की अगर हम बात करें तो अवेयरनेस लेवल कितना दिखता है, और जो इलाज बीच में छोड़ने का कारण है वो सबसे बड़ा क्या मानते हैं आप? क्या आंख का खो देना, या इलाज की सुविधाएं कम होना, या महंगा होना? क्या कहना चाहेंगे आप? पहले बात यह है कि अवेयरनेस लेवल बहुत ही कम है, बोथ इन पेरेंट्स एंड द पब्लिक एज वेल एज द मेडिकल फ्रेटर्निटी। तो उनको भी अभी जो एडवांसेस हुआ है रेटिनोब्लास्टोमा ट्रीटमेंट में, उसके बारे में काफ़ी कम अवेयरनेस है। तो इसलिए क्या होता है कि लॉट ऑफ पेरेंट्स डू गेट स्केयर्ड अबाउट गेटिंग द आई टेकन आउट एंड अबैंडन ट्रीटमेंट। तो द नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव टू टेक द आई आउट हैज़ बिकम मच लेस नाउ, क्योंकि कीमोथेरेपी एडवांस हुआ है, रेडिएशन एडवांस हुआ है, और अभी डायग्नोसिस भी जैसा अर्ली होना शुरू हो जाता है तो सर्जरी करके आंख निकालने की चांसेस जो है कम होता जा रहा है। तो इसलिए आई थिंक द अवेयरनेस इज़ वेरी लेस एमंग द पब्लिक दैट रेटिनोब्लास्टोमा डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर रिमूवल ऑफ द आई। जी, द मेन रीजन व्हाई पीपल अबैंडन ट्रीटमेंट इज बिकॉज ऑफ द सर्जरी इटसेल्फ। जैसा कि बातचीत से अभी तक सामने आ रहा है विशेषज्ञों की कि रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में जानकारी की अगर बात करें तो आम जनता के अलावा बात करें तो मेडिकल फ्रेटर्निटी में भी उसके बारे में जागरूकता ज़रा कम है। रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में जो तस्वीर लेने की बात जो अभी सामने आई, क्योंकि अक्सर जब कैमरे से तस्वीर खींची जाती है तो लाल आंख दिखती है कई लोगों को, लेकिन अगर सफ़ेद दिखे तो चिंता की बात है।